नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। एक यहूदी बच्चे को उसकी माता ने 2 सिक्के दिए और कहा इसमें से एक सिक्का सिनेगोग में भगवान को चढ़ा देना और एक खर्च कर लेना। अब बच्चा रास्ते में सिक्का उछालते हुए खेलते हुए जा रहा था और गलती से उसका सिक्का एक गहरे गड्ढे में गिर गया। सिक्का गड्ढे गहरे से निकालना असंभव था, तो उस बच्चे ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, तेरा वाला सिक्का गड्ढे में गिर गया है, निकाल लेना। तो दोस्तों, ये छोटी सी घटना दिखाती है कि यहूदी कितने चालाक होते हैं। दुनिया में 40% नोबेल पुरस्कार यहूदियों ने जीते हैं। वॉरेन बफेट, कार्ल मार्क्स, रथचाइल्ड जैसे जो बिजनेसमैन है वो यहूदी है। एक यहूदी हुआ जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, जिसने समाजवाद को जन्म दिया। दूसरा यहूदी था सिगमंड फ्रॉइड, जिसने मन के नए नए पहलुओं को उजागर किया। तीसरा यहूदी हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और चौथे यहूदी थे जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। इस प्रकार यत्र तत्र सर्वत्र यहूदी छाए हुए। तो मन में एक सहज प्रश्न खड़ा होता है कि यहूदी इतने सफल क्यों होते हैं और यहूदियों की सफलता के राज क्या है। तो यहूदियों की सफलता के राज जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले कि आप वीडियो की गहराई में खो जाएं, चैनल को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, उनका पहला सिद्धांत है धन का महत्व। यहूदी लोग धन का महत्व समझते हैं। यहूदियों के धर्मानुसार हर एक व्यक्ति को धन कमाना ही चाहिए। यहूदियों के अनुसार गरीबी एक अभिशाप है। यहूदी लोग ढेर सारा धन कमाते हैं और उसमें से 10 से 20% समाज के लिए, देश के लिए खर्च करते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं। नंबर 2, यहूदियों ने अभिशाप को वरदान बनाया। यदि आपको लगता है कि हिटलर ने ही दूसरे विश्व युद्ध में अत्याचार किए थे और 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, तो आप गलत हैं। मध्य युग तक यूरोप में यहूदी संपत्ति जमीन नहीं खरीद सकते थे। यहूदियों को मुख्य बस्ती से दूर गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, जिसे गोदोत कहते थे। यूरोपियन यहूदियों से बेहद नफरत करते थे। शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें एक क्रूर व्यापारी बताया गया है, जो सूदखोर बताया गया है। उसका नाम है साइलोक और वो था एक यहूदी। तो ये घटना बताती है कि यूरोपियन लोग यहूदियों से बहुत नफरत करते थे, पर यहूदियों ने इस अभिशाप को वरदान में बदल दिया। यहूदी यूरोप में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, तो उन्होंने ट्रेड और बिजनेस शुरू किया। यहूदियों ने पैसे इकट्ठे करके खुद की बैंक बनाई और अन्य लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे देना शुरू किया। और यहूदी क्रिश्चियन लोगों से काफी आगे निकल गए। ईसाई धर्म के अनुसार ब्याज पर पैसे देना पाप था, तो वही यहूदियों ने इससे ही अपना बिजनेस बनाया। यहूदियों ने तगड़े ब्याज पर पैसे दे करके खूब धन कमाया। यहूदियों ने दुनिया की सबसे पहली बैंक की स्थापना की, क्योंकि और वे पैसों का ट्रांजैक्शन करते थे। और वे इतने सफल हुए कि क्रिश्चियन उनकी सफलता के चलते उनसे नफरत करने लगे। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनियों की पराजय के लिए यहूदियों को जिम्मेदार मानता था और उसने 60 लाख यहूदियों पर अत्याचार करके उन्हें मार डाला। यहूदियों की सफलता का तीसरा राज है शिक्षा का महत्व। यहूदी जानते हैं कि दुनिया में सफल होना हो तो शिक्षा सबसे जरूरी है। इसी सन 2016 में एजुकेशन के लिए सर्वे किया गया, तो रिसर्च में पाया गया कि दुनिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी है ज्यूस, यानी कि यहूदी। एक यहूदी औसतन 13.4 वर्ष स्कूल की शिक्षा में बिताता है, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले क्रिश्चियन मात्र 9.3 वर्ष स्कूल की शिक्षा में बताते हैं। इतना ही नहीं, हाई स्टडीज में भी जूस दुनिया में काफी आगे हैं। नंबर 4, सामाजिक सद्भावना। यहूदियों का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि इन पर सदियों तक अत्याचार होते रहे, फिर भी ये इतने सफल है। उसका कारण है उनकी सामाजिक सद्भावना, समरसता की सोच। यहूदियों में एक महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितने पैसे समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च किए। यहूदियों की मान्यता है द पुअर मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। यदि कोई गरीब जू
कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसका समाज, ज्यूस लोग, यहूदी लोग उसकी आर्थिक मदद करते हैं। यदि कोई यहूदी बिजनेस में नुकसान कर लेता है तो पूरा समाज उससे मुसीबत से बाहर लाने के लिए उसकी आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता करता है। नंबर 5, बिजनेस एथिक्स। यहूदी बिजनेस में काफी सफल होते हैं। उसका कारण है उनके बिजनेस के एथिक्स। जुडाइज्म सिखाता है कि किसी भी यहूदी व्यापारी को बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पैसे की अहमियत उनके घरों में ही सिखाई जाती है। यदि किसी यहूदी का बिजनेस खराब चल रहा हो तो अपने बच्चों के सामने इसका रोना नहीं रोता, परिवार में इसकी चर्चा नहीं की जाती। और साथ ही धनवान यहूदी अपने बच्चों को पैसा उड़ाने की अनुमति नहीं देता। कोई भी यहूदी धन संपत्ति का भद्दा प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए यहूदी अब दिनों दिन अपनी क्वालिटी को, सर्विस को इंप्रूव करके बिजनेस में अपनी जड़ें बनाते हैं। कई यहूदी माता पिता अपने बच्चों को जार के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। वे अपने बच्चों को 5 जार देते हैं जिन पर 5 लेवल लगे होते हैं। वो लेवल होते हैं फेस्टिवल, ऑफरिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग। यहूदी अपने बच्चों को हर सप्ताह 10 शेकल देते हैं। इसमें से बच्चा एक शेकल फेस्टिवल, ऑफरिंग और सेविंग के जार में डालता है, 2 शेकल इन्वेस्टिंग वाले जार में डालता है और 5 जो शेकल है वो स्पेंडिंग वाले जार में, खर्च करने वाले जार में डालता है। ऑफरिंग वाला जार हर संडे को खोला जाता है जिसे वो बच्चा अपने समाज के लिए दान करता है। इस जार के पैसों को बच्चे की जरूरतमंदों को डोनेट करता है। सेविंग वाला जार स्पेशल मौकों पर खोला जाता है और इन्वेस्टिंग वाले जार के पैसे बच्चे अपने ढंग से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस प्रकार यहूदी अपने बच्चों को बचपन से ही समझा देते कि पैसा एक साधन है और इसका अक्लमंद लोग किस प्रकार उपयोग करते हैं। नंबर 6, रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग। जीवन में सफल होने के लिए नेटवर्किंग, सामाजिक सामंजस्य बहुत ही जरूरी है। हम इन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करते हैं जिनमें हमें श्रद्धा हो, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग जेन्युइन हो, जिनमें हमें भरोसा हो, हम उन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यहूदी लोग अपने मित्रों, संबंधियों के साथ संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ निभाते हैं। यहूदी हर त्योहार के मौके पर एक दूसरे से अवश्य मिलते हैं। वे सिनेगोग में हर संडे जाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जबकि मैंने देखा है कि कई कम्युनिटीज में अब लोगों के पास पैसे आते हैं तो वे समाज के गरीब लोगों से दूरी बनाते हैं कि कहीं कोई उनसे पैसे ना मांग बैठे, और वही लोग दूसरे अमीरों के साथ स्वार्थी संबंध बनाते हैं। ऐसे समाज का पतन हो जाता है। नंबर 7, लर्न फ्रॉम द पास्ट। यहूदी लोग भूतकाल को कोसने के बदले उससे सीखने की कोशिश करते हैं और भूतकाल की गलतियों को सुधार कर भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। यहूदियों का मानना है देयर आर नो प्रॉब्लम्स, ओनली अपॉर्चुनिटीज। आज इजराइल दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, परंतु यही दुश्मन उसे और अधिक मेहनत करने, टेक्नोलॉजी में विकास करने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि इजराइल जिस दिन कमजोर होगा, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ग्रीस जैसे जो देश है उसे खा जाएंगे। यहूदियों का मानना है कि फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। हर निष्फलता बहुत कुछ सिखाती है। आप कुछ भी करो, गलतियां जरूर होगी, कई बार निष्फल भी होगे, मगर देर सवेर सफलता अवश्य मिलेगी। यही सोच ज्यूस को, यहूदियों को सफल बनाती है। आई एम श्योर दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।